बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर के मैथ की एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करेंगे। आईसीएस और एफएससी पार्ट 1 के मैथ की एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 में हमने पार्शियल फ्रैक्शंस जो है वो फाइंड करने हैं और हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। हमने पार्शियल फ्रैक्शंस में इनको कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने से पहले हमने ये चेक करना है कि जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 जो है वो सॉल्व की थी, उसमें भी आपको प्रॉपर और इम्प्रॉपर का बताया था। प्रॉपर वो फ्रैक्शन है जिसमें ऊपर वाली एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर नीचे वाली एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर से छोटी हो। अब इसमें जो ऊपर वाली एक्सप्रेशन है उसकी हाईएस्ट पावर है 2 और नीचे वाली जो एक्सप्रेशन है उसकी हाईएस्ट पावर है, इधर x की पावर 1 और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर ऐड हो जाएगी 1 प्लस 2 3। तो ऊपर वाली एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर यानी उसकी डिग्री 2 है और नीचे वाली एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर यानी उसकी डिग्री 3 है। तो ऊपर वाली डिग्री नीचे वाली डिग्री से छोटी है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन चेक करने के बाद हमने डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स हैं उनको भी देखना है कि अगर तो उनमें से कोई फैक्टर मजीद सिंप्लीफाई हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो हम उसको पहले रिड्यूस करेंगे। अब इसमें एक फैक्टर जो है वो लीनियर है और दूसरा क्वाड्रेटिक, और जो क्वाड्रेटिक है वो भी इरिड्यूसिबल है। हम इसको फर्दर जो है वो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इट मींस कि इधर दो फैक्टर्स हैं, दूसरी साइड पे दो फ्रैक्शंस आएंगे। फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में आ जाएगा x प्लस 1 फर्स्ट फैक्टर, प्लस सेकंड के डिनोमिनेटर में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। अब ये x है, ये लीनियर फैक्टर है, ऊपर कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट के लिए हम ये यूज कर लेते हैं। ये x स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ऊपर लीनियर फैक्टर आएगा, तो ये हम लिख चुके हैं। नेक्स्ट आएगा b x प्लस c। नीचे लीनियर हो तो ऊपर कांस्टेंट आता है, नीचे क्वाड्रेटिक हो तो ऊपर लीनियर आता है। इसको हम 1 कंसीडर करेंगे। अब दोनों साइड्स को इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग both sides by x plus 1 into x square plus 1। अब ये डिनोमिनेटर और ये सेम है, ये नीचे है, ये ऊपर आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इधर से हमारे पास आ गया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, इधर से a। जब हम x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x प्लस 1 और ये x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस इधर ऊपर दो टर्म्स हैं, आपने ब्रैकेट यूज कर लेनी है, bx प्लस c। अब इसका एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ आ जाएगा x प्लस 1। इसको 2 कंसीडर करेंगे। अब इसमें हमारे पास एक लीनियर फैक्टर है, तो हम एक दफा जीरो मेथड यूज कर सकते हैं। लीनियर फैक्टर को जीरो के इक्वल पुट करेंगे, पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, प्लस 1 दूसरी साइड पे जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में जिधर आपको x नजर आ रहा है उधर माइनस 1 पुट करेंगे और जिधर x प्लस 1 है उधर 0 पुट कर देंगे। लेफ्ट साइड में हम x की जगह माइनस 1 पुट करते हैं, 2 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू a
इंटू एक्स की जगह -1, उसके ऊपर स्केयर है, -1 के ऊपर भी स्केयर आ जाएगा, +1। ये x + 1 है, इसकी जगह 0 आएगा, 0 इस bx + c से मल्टीप्लाई होगा, ये 0 हो जाएगा। -1 का स्केयर +1, माइनस के साइन के ऊपर पावर अगर इवन नंबर हो माइनस प्लस हो जाता है, और अगर माइनस के साइन के ऊपर पावर ऑड नंबर हो माइनस ही रहता है। इवन जो 2 के टेबल में आता है, जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। इसी तरह ऑड जो है, जो 2 के टेबल में नहीं आते, 2 पे डिवाइड नहीं होते, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11। तो ये 2 जो है वो इवन है, माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, 1 की पावर 2 1 आ गया। +3 -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये -3 आ गया। माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो तो माइनस आ जाता है, और माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो तो प्लस आता है। ये +3 सेम a इंटू -1 का स्केयर +1 +1, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2, -3 और +3 ये कैंसिल हो जाएंगे। a+1 + 1 2 आ गया, 2 a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो a किसके इक्वल आ गया, 2 डिवाइडेड बाई 2 1, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1 आ गया। अब हमारे पास कोई और लीनियर फैक्टर नहीं है, इसलिए अब हम जीरो मेथड यूज नहीं कर सकते। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करेंगे, फिर कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करके बाकी कांस्टेंट्स की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। रीराइट इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को दोबारा लिखते हैं। टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस c इंटू x प्लस 1। ये लेफ्ट साइड एज इट इज सेम, ए को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा ए एक्स स्क्वायर, ए प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा ए आ जाएगा, प्लस बी एक्स को पहले एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बी एक्स स्क्वायर, बी एक्स फिर प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया प्लस बी एक्स, प्लस सी पहले एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस सी एक्स, प्लस सी प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस सी आ गया। अब इस साइड को अरेंज करके लिखते हैं। इसमें सबसे बड़ी पावर 2 है, तो एक्स स्क्वायर वाली दो टर्म्स है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, इधर से आ गया a और ये आ गया प्लस b। x वाली भी दो टर्म्स है, इन दोनों में से x कॉमन लेते हैं, ये आ गया b प्लस c। x के बगैर जो कांस्टेंट्स हैं वो है a प्लस c। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। अब दोनों साइड्स जो है वो एक जैसी हैं, एक जैसी तरतीब है, एक्स स्क्वायर है पहले, फिर एक्स है, फिर कांस्टेंट है, पहले एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है, फिर कांस्टेंट है। अब इनके कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग या कंपेयरिंग। इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट टर्म। अब लेफ्ट साइड पे जो एक्स स्क्वायर है उसके साथ 2 है, राइट साइड पे जो एक्स स्क्वायर है उसके साथ a प्लस बी है, तो 2 किसके इक्वल आ गया, a प्लस बी के। लेफ्ट साइड पे जो x है उसके साथ उसका कोएफिशिएंट 3 है, राइट साइड पे जो x है उसका कोएफिशिएंट है b प्लस c, तो 3 किसके इक्वल आ गया, b प्लस c के। लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट है 3, राइट साइड पे कांस्टेंट है a प्लस c। ये a की वैल्यू इधर पुट करते हैं, a1 के इक्वल इधर 1 पुट करेंगे, प्लस 1 दूसरी साइड पे जाएगा -1, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो b आ गया जी 1 के इक्वल। अब इधर b पुट कर लें या इधर a पुट कर लें, आपके पास c आ जाएगा। मैं इधर a पुट करता हूँ, a की जगह 1, a की जगह उसकी वैल्यू पुट की, प्लस 1 दूसरी साइड पे जाएगा -1,
3 में से 1 माइनस करेंगे, सी आ गया जी 2 के इक्वल। अगर आप इधर b की वैल्यू पुट करेंगे तब भी c की वैल्यू आएगी। अब a b c तीनों की वैल्यूज आ गई। अब इन तीनों की वैल्यूज को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यूज पुट करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, ए की जगह आ गया 1 ओवर x प्लस 1 प्लस b की जगह आया 1 x से मल्टीप्लाई होगा ये x आ जाएगा, इधर 1 पुट करेंगे 1 x से मल्टीप्लाई होगा ये x आ जाएगा, प्लस c की वैल्यू है 2, c की जगह 2 आ गया ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आंसर आ गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। उसके डिनोमिनेटर में भी एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है। उसको भी पहले हम चेक करेंगे कि क्या वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब ऊपर जो है वो 2x प्लस 1, ऊपर वाले x के ऊपर पावर है 1, ऊपर वाले की डिग्री है 1 और नीचे x इंटू एक्स स्क्वायर, ये इसकी पावर 1 और इसकी 2 मल्टीप्लाई होंगे, पावर ऐड हो जाएगी 1 प्लस 2 3। ऊपर हाईएस्ट पावर 1 है, नीचे हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि ऊपर वाली हाईएस्ट पावर नीचे वाली हाईएस्ट पावर से छोटी है, इसलिए ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको भी बिल्कुल उसी तरह सॉल्व करेंगे क्योंकि इसकी भी फॉर्म सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। टू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है और ये जो क्वाड्रेटिक है ये इररिड्यूसिबल है, मजीद इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ना इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है। तो इसके नीचे भी 2 फैक्टर्स हैं, दूसरी साइड पे 2 फ्रैक्शंस आ जाएंगे। पहले फ्रैक्शन के नीचे आ जाएगा x माइनस 2, दूसरे फ्रैक्शन के नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब ये x है, इसकी पावर 1 है, ये लीनियर फैक्टर है, ऊपर आ जाएगा कांस्टेंट। ऊपर हमने एक पावर कम लिखनी होती है। ये क्वाड्रेटिक है, इसमें एक्स स्क्वायर है, ये क्वाड्रेटिक है, ऊपर लीनियर फैक्टर आएगा, ऊपर आएगा bx प्लस c। इसको 1 कंसीडर करेंगे, उसी तरह दोनों साइड्स को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स by x minus 2 into x square plus 3x plus 5। तो ये इसके साथ कैंसल हो जाएगा, लेफ्ट साइड से आ जाएगा 2x प्लस 1 ए के नीचे जो x माइनस 2 है वो इस x माइनस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो a के साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 प्लस ये ऊपर 2 टर्म्स हैं तो आपने ब्रैकेट यूज करनी है bx प्लस c। अब ये जो इसके नीचे एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 है, इसके साथ कैंसिल, ऊपर आ जाएगा x माइनस 2। क्योंकि हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई में इसने ऊपर आना है, इसलिए नीचे वाली जो टर्म कैंसिल हो रही है वो इसके साथ कैंसिल करेंगे। ये नंबर 2 सेकंड इक्वेशन आ गई। फिर एक लीनियर फैक्टर है, एक दफ़ा जीरो मेथड यूज करेंगे, पुट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, माइनस 2 दूसरी साइड पे जाएगा, x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में जिधर x है उधर 2 पुट करेंगे, जिधर x माइनस 2 है उधर 0 पुट करेंगे। 2 इंटू एक्स की जगह 2 आ गया प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 5। ये x माइनस 2 है, इसकी जगह 0 आएगा, 0 bx प्लस c से मल्टीप्लाई होगा, ये 0 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 प्लस 1 2 का स्क्वायर 4, 3 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 प्लस 5, 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 5 15,
15 ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 15 दूसरी साइड पे आएगा, डिवाइड हो जाएगा। दोनों 5 के टेबल में आ रहे हैं, 5 1s are 5, 5 3s are 15, तो ए आ गया जी 1/3, ए इज इक्वल टू 1/3। फिर उसी तरह अब हमारे पास कोई और लीनियर फैक्टर नहीं है, इसलिए अब जीरो मेथड यूज नहीं कर सकते। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को दोबारा लिखेंगे और उसको सिंप्लीफाई करके कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे। रीराइट इक्वेशन नंबर 2 एंड द इक्वेशन 2 इज 2x plus 1 is equal to a into x square plus 3x plus 5 plus bx plus c into x minus 2। 2x plus 1, a अंदर तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा ax स्क्वायर प्लस 3x से मल्टीप्लाई होगा 3ax, 5 से मल्टीप्लाई होगा 5a आ गया, प्लस bx पहले मल्टीप्लाई होगा x के साथ, bx स्क्वायर आ जाएगा, फिर bx मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, -2bx, प्लस c पहले x से मल्टीप्लाई होगा, यह आ जाएगा प्लस cx, और प्लस c -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -2c आ जाएगा। अब इस साइड को अरेंज करके लिख लेते हैं। x स्क्वायर वाली दो टर्म्स है, x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, अंदर आ जाएगा a, इधर से a आ गया, इधर से प्लस b आ गया। अब x कॉमन लेते हैं, x 1 2 3, x वाली तीन टर्म्स है, इधर से आ गया 3a, इधर से -2b प्लस c, और जो कॉन्स्टेंट्स हैं 5a -2c। अब दूसरी साइड पे x स्क्वायर नहीं है तो उसके साथ 0 लगा के लिख लेंगे, 0x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। दोनों साइड एक जैसी लिखनी होती है, फिर हमने उनको कंपेयर करना होता है। जो लेफ्ट साइड पे टर्म मिस हो हम उसके साथ 0 लगा के ऐड कर लेते हैं। अब हम कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करते हैं। इक्वेटिंग coefficients of x square, x and constant term। लेफ्ट साइड पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 0 और राइट साइड पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है a प्लस b, तो 0 इज इक्वल टू a प्लस b। लेफ्ट साइड पे x का कोएफिशिएंट है 2 और राइट साइड पे x का कोएफिशिएंट है 3a -2b प्लस c। लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट है 1 और राइट साइड पे कांस्टेंट है 5a -2c। a की वैल्यू इधर पुट करते हैं, a की जगह 1/3 प्लस 1/3 दूसरी साइड पे जाएगा तो -1/3, तो b किसके इक्वल आ गया, -1/3 के। इधर हम इधर भी a की वैल्यू पुट करते हैं, 5 × 1/3 -2c। -2c इस साइड पे ले आए, ये प्लस हो जाएगा 5/3, ये +1 दूसरी साइड पे जाएगा -1, 3 एलसीएम लेंगे, 5 एज इट इज, 3 1 से मल्टीप्लाई होगा 3, 5 - 3 2/3। ये 2 जो है वो c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 2/3, नीचे पहले 3 है तो उसके साथ ये 2 भी नीचे आ जाएगा, 2 2 के साथ कैंसिल, तो ये आ गया 1/3, a 1/3, b -1/3, c 1/3। अब ये वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। 2x + 1 ओवर x - 2 इंटू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। a की वैल्यू है 1/3, ये a की जगह 1/3 आ गया, ओवर x - 2 प्लस b की वैल्यू है -1/3, -1/3 x, b की जगह -1/3, c 1/3 है उसकी जगह 1/3 ओवर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ऊपर वाला 1 ऊपर ही और ये जो नीचे वाला 3 है ये नीचे आ जाएगा, 1/3 x - 2। अब इधर से -1/3 कॉमन लेते हैं, इधर माइनस,
तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ऊपर आ जाएगा x, ये माइनस हमने कॉमन लिया तो ये प्लस हो गया, और ये प्लस जो है ये माइनस हो गया, और इधर से आ गया 1, और जो दोनों के डिनोमिनेटर में 3 है वो कॉमन आया तो वो नीचे लिखेंगे क्योंकि ये नीचे है इनके, तो नीचे वाली साथ एज इट इज आ गई। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एंड द क्वेश्चन इज 2x plus 32 over x minus 1 into x square plus 2 whole square। इसमें भी पहले चेक करते हैं कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। ऊपर जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, ऊपर वाले की डिग्री 1 है, नीचे 1 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 प्लस 1 5, नीचे डिग्री 5 है, तो ऊपर वाली हाईएस्ट पावर नीचे वाली हाईएस्ट पावर से छोटी है, तो ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। लेकिन इसके डिनोमिनेटर में पिछले दोनों क्वेश्चन की तरह एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक तो है, लेकिन इसमें जो क्वाड्रेटिक है उसके ऊपर पावर भी है, ये रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर केस है। अब इसमें एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है, लेकिन क्वाड्रेटिक 2 दफा है, इसका मतलब कि 3 फैक्टर्स हैं तो 3 फ्रैक्शन बनेंगे। फैक्टर 2 है, लेकिन ये वाला फैक्टर जो है 2 दफा आया, तो इट मीन्स के 3 हो गए तो 3 फ्रैक्शन आएंगे। पहले फ्रैक्शन के नीचे x माइनस 2 और इन दोनों के नीचे x स्क्वायर प्लस 2 आएगा, लेकिन ये जो पावर है 1 से हमने सेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखना है, जितनी पावर है उधर तक 1 और फिर आ गया 2। अब ये x है, इसकी पावर 1 है, ये लीनियर है, ऊपर आ गया कांस्टेंट, ये x स्क्वायर है, ये क्वाड्रेटिक है, ऊपर आएगा लीनियर bx प्लस c, ये भी x स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक है, ऊपर आएगा लीनियर, c के बाद आ जाएगा dx प्लस e, इसको 1 कंसीडर करेंगे। फिर उसी तरह पहले हम दोनों साइड्स को इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये पूरा इसके साथ कैंसल हो जाएगा, इधर से आ गया 2x प्लस 32, ये a के नीचे जो x माइनस 2 है वो x माइनस 2 के साथ कैंसल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ ऊपर ये 2 टर्म्स हैं तो ब्रैकेट यूज करनी है, bx प्लस c। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 1 है, एक पावर इससे कैंसिल होगी, एक रह जाएगी, तो एक एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 1 रह जाएगी और साथ एक्स माइनस 2 इसके साथ आएगा, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस डी डी एक्स प्लस ई, ब्रैकेट लगा के। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा एक्स माइनस 2, इसको नंबर 2 कंसीडर करेंगे। एक हमारे पास पे लीनियर फैक्टर है, एक दफा हम जीरो मेथड यूज करेंगे, पुट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, माइनस 2 दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस 2 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में जिधर आपको x नजर आ रहा है उधर आप 2 पुट करेंगे, और जिधर x माइनस 2 नजर आ रहा है उधर हम 0 पुट करेंगे। 2 इंटू 2 प्लस 32 a इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, x की जगह 2 आ गया। अब इधर x माइनस 2 है उसकी जगह 0 पुट करेंगे, 0 इन दोनों ब्रैकेट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा ही 0 हो जाएगा। इधर भी x माइनस 2 है, इसकी जगह 0 पुट करेंगे, 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये भी 0 हो जाएगा। 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 32, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 32 36, ब्रैकेट के अंदर 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 36 दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 36 पे डिवाइड होगा तो एक इसके इक्वल आ गया 1 के, a इज इक्वल टू 1।
अब फिर उसी तरह हम इक्वेशन नंबर 2 को दोबारा लिखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, अरेंज करेंगे और कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे। रीराइट इक्वेशन नंबर 2, 2x plus 32 is equal to a into x square plus 2 का होल स्क्वायर प्लस bx plus c into x minus 2 into x square plus 2 plus dx plus e into x minus 2। ये 2x plus 32 एज इट इज, इधर हम स्क्वायर ओपन करेंगे, इधर a प्लस बी होल स्क्वायर, इधर फार्मूला ये अप्लाई होगा a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला इधर अप्लाई होगा। a मीन्स फर्स्ट टर्म, b मीन्स सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म इसमें x स्क्वायर है, सेकंड टर्म 2 है। x स्क्वायर का स्क्वायर जब आएगा, x स्क्वायर का स्क्वायर वो x की पावर 4 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 और साथ x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला अप्लाई किया प्लस, पहले ये पहली दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, bx पहले x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा bx स्क्वायर, फिर bx माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस 2bx, फिर प्लस सी एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस सी एक्स, फिर प्लस सी माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस 2c। ये सेकंड ब्रैकेट सेम। अब dx को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, dx x के साथ मल्टीप्लाई होगा dx के, dx को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2dx, प्लस ex के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस ex, प्लस e माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस 2e। लेफ्ट साइड सेम, एक अंदर सब के साथ तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ax की पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा ax की पावर 4 प्लस a 4 से मल्टीप्लाई होगा 4a, a 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा प्लस 4ax स्क्वायर। अब ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होंगी, bx स्क्वायर पहले x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, bx स्क्वायर x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, यह आ जाएगा प्लस bx की पावर 4, bx स्क्वायर प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 2bx स्क्वायर, माइनस 2bx स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2bx क्यूब आ जाएगा, माइनस 2bx प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4bx आ जाएगा, प्लस सी एक्स एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस सी एक्स क्यूब आ जाएगा, प्लस सी एक्स प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 2cx आ जाएगा, माइनस 2cx स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा माइनस 2cx स्क्वायर, माइनस 2c प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 4c। ये सेम dx स्क्वायर माइनस 2dx प्लस dx माइनस 2e। इस साइड को हम पहले अरेंज करते हैं, हाईएस्ट पावर 4 है और 4 वाली एक दो टर्म्स है, तो x की पावर 4 कॉमन लेंगे, अंदर आ जाएगा a प्लस बी। अब क्यूब वाली देखते हैं, क्यूब वाली ये इधर से माइनस 2b आ गया, इधर से प्लस c आ गया, क्यूब वाली 2 है तो माइनस 2b प्लस c ब्रैकेट में आ गया, x क्यूब कॉमन आ गया। अब x स्क्वायर वाली इधर से आ गया 4a प्लस 2b माइनस 2c प्लस d, x स्क्वायर कॉमन आ गया प्लस, अब x वाली जो x वाली टर्म्स हैं माइनस 4b प्लस 2c माइनस 2d प्लस e, x कॉमन आ गया, कॉन्स्टेंट्स जो x के बगैर है 4a माइनस 4c
-2e। अब यही तरतीब x की पावर 4, x क्यूब, x स्क्वायर, x और कांस्टेंट इस साइड पे। अब इधर x की पावर 4 नहीं है, 0x की पावर 4, x क्यूब भी नहीं है, प्लस 0x क्यूब, x स्क्वायर भी नहीं है, प्लस 0x स्क्वायर, प्लस 2x प्लस 32। अब हम कोफिशिएंट्स को इक्वेट करते हैं। लेफ्ट साइड पे x की पावर 4 का कोफिशिएंट है 0, इधर से 0 आ गया। और राइट साइड पे x की पावर 4 का कोफिशिएंट है a प्लस b। लेफ्ट साइड पे x क्यूब का कोफिशिएंट है 0 और राइट साइड पे x क्यूब का कोफिशिएंट है -2b प्लस c। लेफ्ट साइड पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 0 और राइट साइड पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4a प्लस 2b माइनस 2c प्लस d। लेफ्ट साइड पे x का कोफिशिएंट है 2 और राइट साइड पे x का कोफिशिएंट है -4b प्लस 2c माइनस 2d प्लस e। लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट है 32 और राइट साइड पे कांस्टेंट है 4a माइनस 4c माइनस 2e। अब a की वैल्यू हमने फाइंड की है, a की वैल्यू हम इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, b आ जाएगा। a की जगह 1 पुट करेंगे, ये +1 दूसरी साइड पे जाएगा -1, b आ गया -1 के इक्वल। ये b की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, c आ जाएगा -2, b की जगह -1, -2 -1 से मल्टीप्लाई होगा +2, +2 दूसरी साइड पे जाएगा -2, c आ गया -2 के इक्वल। इधर हम a b और c की वैल्यू पुट करते हैं तो d आ जाएगा। 0 इज इक्वल टू 4, a की जगह 1 प्लस 2, b की जगह -1 -2 और c की वैल्यू है -2 प्लस d। 0 4 1 से मल्टीप्लाई होगा 4 आ गया, 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा -2, -2 से मल्टीप्लाई होगा +4 आ जाएगा। 4 -2 2 2 प्लस 4 ये 6 आ गया, +6 दूसरी साइड पे जाएगा -6, d आ गया -6 के इक्वल। अब इधर बी सी और डी की वैल्यू पुट करें तब भी ई आ जाएगा और इधर ए और सी की वैल्यू पुट करें तब भी ई आ जाएगा। तो मैं इस इक्वेशन को यूज करके इधर ए और सी की वैल्यू पुट करता हूँ। 32 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 -4, सी की जगह -2 आ जाएगा। 32 4 इंटू 1 4 आ गया, -4 -2 से मल्टीप्लाई होगा +8 -2e, -2e दूसरी साइड पे आएगा +2e, 4 + 8 इधर से +32 दूसरी साइड पे जाएगा -32, 4 + 8 12, 12 - 32 -20, 2e के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 दूसरी साइड पे जाएगा डिवाइड हो जाएगा, -20 को 2 पे डिवाइड करेंगे -10 आ गया। ए बी सी डी और ई सब की वैल्यूज आ गई। अब इन वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में हम वैल्यूज पुट करते हैं। 2x प्लस 32 ओवर x -2 इंटू एक्स स्क्र प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ए की जगह 1 आ गया, 1 ओवर x -2, b की वैल्यू -1 है, -1 मल्टीप्लाई बाय x, c -2 है, -2 ओवर एक्स स्क्र प्लस 2 प्लस d -6 है, -6 मल्टीप्लाई बाय x, इधर हमने d की वैल्यू पुट की, e -10 है, -10 ओवर एक्स स्क्र प्लस 2 होल स्क्वायर। ये 1 ओवर x -2 आ गया
इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो ये आ गया x प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2। इन दोनों में से माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं, दोनों के साथ माइनस भी है, माइनस भी कॉमन ले लिया, 2 भी कॉमन ले लिया, ये आ गया 3x। 6 को 2 पे डिवाइड किया 3 आ गया, माइनस कॉमन लिया ये भी प्लस हो गया, 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे अंदर 5 आ गया ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 एंड द क्वेश्चन इज 3x स्क्वायर प्लस 3 ओवर एक्स क्यूब प्लस 1। इसमें ऊपर हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है और नीचे हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है। ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसमें जो डिनोमिनेटर में है वो क्यूबिक फैक्टर है, वो सिंप्लीफाई हो रहा है। इधर ये फार्मूला यूज होगा a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अब ये x क्यूब प्लस 1 क्यूब है, 1 का क्यूब 1 नहीं होता है, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा, x 1 से मल्टीप्लाई होगा x आ गया, प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। ये फार्मूला पहले हम अप्लाई करेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 3 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब ये भी पहले तीनों क्वेश्चंस की तरह हो गया, क्योंकि इसमें भी एक जो है वो लीनियर फैक्टर है, दूसरा क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक को मजीद हम रिड्यूस नहीं कर सकते। नीचे 2 फैक्टर्स हैं, 2 फ्रैक्शन आ जाएंगे, x प्लस 1, पहले के नीचे x प्लस 1, दूसरे के नीचे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये x है इसकी पावर 1 है, ये लीनियर है, ऊपर कांस्टेंट आ गया, ये एक्स स्क्वायर है इसकी पावर 2 है, ये क्वाड्रेटिक है, ऊपर लीनियर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा bx प्लस c। इसको 1 कंसीडर करेंगे, दोनों साइड्स को x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3a, x प्लस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, a के साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस ब्रैकेट लगा के bx प्लस c। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा x प्लस 1। इसको 2 कंसीडर कर लेंगे, एक हमारे पास लीनियर फैक्टर है, एक दफ़ा जीरो मेथड यूज कर लेंगे, पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, प्लस 1 दूसरी साइड पे जाएगा माइनस 1 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में जिधर x है उधर माइनस 1 और जिधर x प्लस 1 है उधर 0 पुट करेंगे, 3 इंटू एक्स की जगह माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 a इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स की जगह माइनस 1 प्लस 1, इधर x प्लस 1 है इसकी जगह 0 आएगा, 0 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 1 प्लस 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 प्लस 3, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 आ गया, 3 प्लस 3 6, 3 ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ए आ गया जी 6 ओवर 3, ये 2 आ जाएगा, ए 2 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 2 की तरह हम इक्वेशन नंबर 2 को दोबारा लिखेंगे, रीराइट इक्वेशन नंबर 2 and the equation number 2 is 3x square plus 3 is equal to a
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन, 3x स्क्वायर प्लस 3 एज इट इज, ए पहले एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा ए एक्स स्क्वायर, ए माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा माइनस ए एक्स, ए प्लस वन से मल्टीप्लाई होगा प्लस ए, बी एक्स पहले एक्स से मल्टीप्लाई होगा प्लस बी एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई, ये प्लस बी एक्स स्क्वायर, बी एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो बी एक्स स्क्वायर, बी एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बी एक्स आ गया, प्लस सी एक्स से मल्टीप्लाई होगा प्लस सी एक्स, प्लस सी प्लस वन से मल्टीप्लाई होगा प्लस सी। राइट साइड को अरेंज करके लिखते हैं, एक्स स्क्वायर वाली दो टर्म्स हैं, ए प्लस बी अंदर आ गया और एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, एक्स वाली पहली एक्स वाली के साथ माइनस ए है, अंदर माइनस ए आ गया, उसके बाद प्लस बी, उसके बाद प्लस सी, एक्स कॉमन आ गया, कॉन्स्टेंट्स ए प्लस सी, दूसरी साइड पे एक्स स्क्वायर है, एक्स वाली टर्म नहीं है, प्लस 0x प्लस 3, दोनों साइड्स के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करते हैं, इधर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 3, लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 3, राइट साइड पे a प्लस बी, तो 3 इज इक्वल टू a प्लस बी, लेफ्ट साइड पे x का कोएफिशिएंट है 0, राइट साइड पे x का कोएफिशिएंट है माइनस a प्लस b प्लस c, लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट है 3, राइट साइड पे कांस्टेंट है a प्लस सी, a की वैल्यू इधर पुट करेंगे b आ जाएगा, इधर पुट करेंगे c आ जाएगा, a की जगह 2 पुट किया, प्लस 2 दूसरी साइड पे जाएगा माइनस 2, 3 में से 2 माइनस करेंगे, b किसके इक्वल आ गया 1 के। अब आप a और b की वैल्यू इधर पुट करके इसको यूज करके भी c फाइंड कर सकते हैं, इधर a की पुट करके भी c फाइंड कर सकते हैं, आंसर दोनों से सेम आना है। मैं इधर a की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, a की वैल्यू 2 है, a की जगह 2 पुट किया, प्लस 2 दूसरी साइड पे जाएगा माइनस 2, 3 में से 2 माइनस करेंगे, c 1 के इक्वल आ गया। a b c की वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 3 ओवर एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू, ए की जगह 2 आ जाएगा, 2 ओवर एक्स प्लस 1 प्लस बी की जगह 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस सी की जगह 1 आ गया ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो आंसर आ गया 2 ओवर एक्स प्लस 1 प्लस 1 एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स ही आ जाएगा, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 एंड द क्वेश्चन इज x रेज टू पावर 4 ओवर x रेज टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें ऊपर पावर हाईएस्ट पावर जो है वो 4 है और नीचे भी हाईएस्ट पावर 4 है, तो ऊपर वाली हाईएस्ट पावर नीचे वाली से छोटी नहीं है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और इम्प्रॉपर को पहले डिवाइड करना पड़ता है। इम्प्रॉपर को पहले डिवाइड करेंगे, ऊपर वाली अंदर आ जाएगी x की पावर 4, नीचे वाली बाहर आ गई x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। अभी अंदर वाली को जो बाहर फर्स्ट है उस पर डिवाइड करते हैं, x की पावर 4 को x की पावर 4 पे डिवाइड करेंगे, 1 आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। इस 1 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 x की पावर 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो x की पावर 4 आ गई, फिर प्लस 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो यही आ गया, फिर प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 1 आ गया। नीचे वाली जो टर्म्स है उनके साइन चेंज करेंगे क्योंकि हमने ऊपर वाली में से इसको माइनस करना होता है, ये कैंसिल, ये आ गया माइनस 2x स्क्वायर एंड माइनस 1। फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि इधर पावर जो है वो इससे छोटी आ गई। ये है रिमाइंडर, ये है कोशेंट, ये है डिवाइजर, ये है डिवाइडेंड। अब जो इम्प्रॉपर को डिवाइड करने के बाद उसके जो दो हिस्से होते हैं, एक फ्रैक्शन फ्री होता है बगैर फ्रैक्शन के और एक फ्रैक्शन वाला होता है,
उसको हम इस फार्मूले के तहत लिखते हैं, वो है डिवाइडेंड ओवर डिवाइजर। ये जो गिवन एक्सप्रेशन है वो इक्वल टू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। तो ये आ गया जी, क्वोशंट आ गया 1 प्लस रिमाइंडर आया -2x² -1 ओवर डिवाइजर है x⁴ प्लस 2x² प्लस 1। इसको 1 कंसिडर करेंगे। ये एक ही सा फ्रैक्शन फ्री आ गया बगैर फ्रैक्शन के, और दूसरा फ्रैक्शन में आया और वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसको हम इधर से अलग से सॉल्व करेंगे। -2x² -1 ओवर x⁴ प्लस 2x² प्लस 1। अब ये जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन है ये है 4x² प्लस 2x² प्लस 1। ये x² प्लस 1 का होल स्क्वायर है। आप इसको ओपन करके देख लें, इधर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, a² प्लस b² प्लस 2ab। ये आ गया x⁴ प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ गया, प्लस 2 × 1 2x²। अरेंज करके लिख लेते हैं x⁴ प्लस 2x² प्लस 1। तो इसकी जगह हम ये लिखेंगे -2 x² -1 ओवर x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये नीचे एक ही फैक्टर है लेकिन उसकी पावर 2 है, एक फैक्टर 2 दफा आया तो 2 फ्रैक्शन लिखेंगे। अब दोनों के नीचे x² प्लस 1 आएगा, लेकिन पहले के नीचे जो पावर है वो 1 और दूसरे के नीचे पावर 2 आएगी। अब ये x² है, ये क्वाड्रेटिक है, ऊपर लीनियर आएगा ax प्लस b। ये x² है, क्वाड्रेटिक है, ऊपर लीनियर आएगा cx प्लस d। ये नंबर 2। दोनों साइड्स को हम x² प्लस 1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x² प्लस 1 होल स्क्वायर। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इधर से आ जाएगा -2x² -1। ब्रैकेट लगा के ऊपर वाली टर्म लिखेंगे क्योंकि ऊपर 2 है, ax प्लस b। x² प्लस 1 की पावर 2 है, x² प्लस 1 की पावर 1 है, एक कैंसिल हो जाएगी तो ऊपर आ जाएगा x² प्लस 1 प्लस cx प्लस d। इसको क्यों नहीं ब्रैकेट में लिखा, क्योंकि x² प्लस 1 का स्क्वायर x² प्लस 1 के स्क्वायर से कैंसिल हो जाना, इसके साथ आने कुछ नहीं, तो ये cx प्लस d आ गया। अब इसमें हमारे पास कोई लीनियर फैक्टर नहीं है, हम जीरो मेथड यूज नहीं कर सकते। सारी वैल्यूज हमने कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके फाइंड करनी है। ax पहले x² से मल्टीप्लाई होगा, ax³ आ जाएगा। ax प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस ax आ गया। प्लस bx² से मल्टीप्लाई होगा, प्लस bx² आ गया। प्लस b प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस b आ गया। ये प्लस cx एज इट इज प्लस d एज इट इज। अब अरेंज करके लिखते हैं, x³ वाली एक ही टर्म है ax³, x² वाली एक ही है bx², x वाली 2 है तो x कॉमन ले लेते हैं, इधर से a आ गया और इधर से आ गया प्लस c। कांस्टेंट भी 2 है, ये आ गया b प्लस इधर से आ गया d। इस साइड पे क्यूब नहीं है तो 0x³, x² वाली है -2x², x भी नहीं है तो प्लस 0x, जो नहीं है उसके साथ 0 लगा के ऐड कर देना है -1। अब दोनों साइड्स के कोएफिशिएंट को इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ x³ x² x एंड कांस्टेंट। हम इधर से x³ का कोएफिशिएंट है 0 और इधर x³ का कोएफिशिएंट है a, 0 इज इक्वल टू a, एक वैल्यू ये आ गई। लेफ्ट साइड पे x² का कोएफिशिएंट है -2, राइट साइड पे x² का कोएफिशिएंट है b, तो b किसके इक्वल आ गया -2 के। लेफ्ट साइड पे x का कोएफिशिएंट है 0, राइट साइड पे x का कोएफिशिएंट है a प्लस c, 0 इज इक्वल टू a प्लस c। लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट है -1, राइट साइड पे कांस्टेंट है b प्लस d। इधर a की वैल्यू पुट करते हैं,
ए 0 के इक्वल है, 0 प्लस सी, ये सी आ गया, ये सी की वैल्यू आ गई। इधर बी की वैल्यू पुट करते हैं, बी -2 है, -2 प्लस टी, -2 दूसरी साइड पे जाएगा +2, -1 +2, तो डी आ गया जी +1 के इक्वल। अब ए बी सी और डी सबकी वैल्यूज आ गई। अब हम ये वैल्यूज जो है वो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। -2x² - 1 x की पावर 4 प्लस 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू, ए की जगह 0 आ जाएगा, 0x प्लस बी की जगह -2 आ जाएगा ओवर x² प्लस 1 प्लस, अब सी की वैल्यू पुट करेंगे, सी की जगह 0 आएगा, 0x प्लस डी की जगह +1 आ गया ओवर x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। 0x से मल्टीप्लाई होगा, ये 0 हो जाएगा, 0 -2, ये -2 आ गया, ऊपर -2 आ गया, -2 ओवर x² प्लस 1। इसी तरह 0x से मल्टीप्लाई होगा, ये 0 आ जाएगा, 0 प्लस 1, ये +1 आ गया, 1 ओवर x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू आई है ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे इसकी जगह। तो रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन जो है x की पावर 4 ओवर x की पावर 4 प्लस 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू, पहले ये 1 आ जाएगा, फिर ये -2 ओवर x² प्लस 1 प्लस 1 ओवर x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आंसर आ गया जी। ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जो कि हमारी आज की इस वीडियो का और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 इज 6x⁴ प्लस 40 x² ओवर 4 माइनस x² इंटू x² प्लस 4 होल स्क्वायर। इसको भी पहले चेक करते हैं ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो ऊपर जो हाईएस्ट पावर है वो 4 है और नीचे इस 2 के ऊपर भी 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये 4 हो जाएगी प्लस ये 2, नीचे हाईएस्ट पावर 6 है। ऊपर वाली हाईएस्ट पावर नीचे वाली हाईएस्ट पावर से छोटी है, इसलिए ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब जो ऊपर वाली एक्सप्रेशन है वो सेम, इधर फार्मूला अप्लाई हो रहा है, पहले हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये फार्मूला a² माइनस b² विच इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है माइनस x², तो ये आ जाएगा 2 प्लस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स। तो इसकी जगह आ गया 2 प्लस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स, ये x² प्लस 4 होल स्क्वायर, ये एज इट इज। अब ये 2 लीनियर फैक्टर है और एक क्वाड्रेटिक है, लेकिन क्वाड्रेटिक 2 दफा आया तो ये टोटल 4 हो गए, तो 4 फ्रैक्शंस जो हैं वो राइट साइड पे आ जाएंगे, 1 2 3 4। पहले के नीचे आ गया 2 प्लस एक्स, दूसरे के नीचे 2 माइनस एक्स, इन दोनों के नीचे x² प्लस 4 आएगा, लेकिन पहले के नीचे x² प्लस 4 की पावर 1 और दूसरे के नीचे x² प्लस 4 की पावर 2। ये लीनियर है, ऊपर कांस्टेंट आएगा a, x की पावर 1, ये लीनियर है, इसके ऊपर भी कांस्टेंट आएगा b, ये x² है, क्वाड्रेटिक है, ऊपर लीनियर आएगा cx प्लस d, ये भी x² है, क्वाड्रेटिक है, इसके ऊपर भी लीनियर आएगा e x प्लस एफ। इसको 1 कंसीडर करेंगे। अब दोनों साइड्स को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2 प्लस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स
इंटू एक्स स्क्र प्लस 4 इंटू एक्स स्क्र प्लस 4 एक्स स्क्र प्लस 4 होल स्क्र। ये सारे का सारे इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से आ जाएगा 6x की पावर 4 प्लस 40x स्क्र। ए ये 2 प्लस एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों फैक्टर्स ए के साथ आ जाएंगे। 2 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्र प्लस 4 का होल स्क्र प्लस बी। ये 2 माइनस एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 प्लस एक्स एंड एक्स स्क्र प्लस 4 का होल स्क्र प्लस ब्रैकेट लगा के सी एक्स प्लस डी। एक्स स्क्र प्लस 4 की पावर 1, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, एक रह जाएगी, तो सी एक्स प्लस डी के साथ आएगा 2 प्लस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्र प्लस 4 प्लस ई एक्स प्लस एफ। ये एक्स स्क्र प्लस 4 का स्क्र एक्स स्क्र प्लस 4 के स्क्र के साथ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 प्लस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स। नंबर 2 कंसीडर करेंगे इसको। अब हमारे पास दो लीनियर फैक्टर्स हैं, दो दफ़ा जीरो मेथड यूज करेंगे। पुट 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, 2 दूसरी साइड पे जाएगा, -2 हो जाएगा इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में जिधर आपको x नजर आ रहा है उधर -2 पुट कर दें, और जिधर x 2 प्लस एक्स नजर आ रहा है उधर 0 पुट कर दें। x की जगह -2, x की जगह -2, a 2 माइनस एक्स की जगह -2 इंटू -2 का स्क्र प्लस 4 होल स्क्र। अब इधर 2 प्लस एक्स है, इसकी जगह 0 पुट करेंगे, 0 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये सारे 0 हो जाएगा। इधर भी 2 प्लस एक्स है, इसकी जगह 0 पुट करेंगे, 0 इन तीनों ब्रैकेट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये भी 0 हो जाएगा। इधर 2 प्लस एक्स है, इसकी जगह 0 पुट करेंगे, 0 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 0 हो जाएगा। माइनस के ऊपर पावर इवन है, प्लस हो जाएगा, 2 की पावर 4 16 आ जाएगा। माइनस के ऊपर पावर इवन है, ये भी प्लस हो जाएगा, 2 की पावर 2 4 आ जाएगा। माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा। -2 का स्क्वायर प्लस 4, इसकी जगह प्लस 4, ये प्लस 4 पहले वाला। 6 16 से मल्टीप्लाई होगा, 96 आ जाएगा। 44 से मल्टीप्लाई होगा, 160 आ जाएगा। 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 4 8, 8 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये 256 आ जाएगा। 4 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे, भी 256 आ जाएगा। 256 ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 256 दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 256 को 256 पे डिवाइड करेंगे, ए आ गया जी 1 के इक्वल। अब दूसरा जो लीनियर फैक्टर है उसको भी 0 के इक्वल पुट करते हैं। नाउ पुट 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, माइनस एक्स दूसरी साइड पे चला जाएगा तो एक्स किसके इक्वल आ गया, 2 के। इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में जिधर आपको एक्स नजर आ रहा है उसकी जगह 2 पुट कर देंगे, और जिधर 2 माइनस एक्स है उसकी जगह 0। 6 इंटू 2 रेज टू पावर 4 प्लस 40 इंटू 2 रेज टू पावर 2। ये 2 माइनस एक्स है, इसकी जगह 0 आएगा, 0 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये 0 हो जाएगा। b इंटू 2, एक्स की जगह 2 आ गया, 2 प्लस 2 इंटू एक्स की जगह 2 आ गया, 2 स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। ये 2 माइनस एक्स है, इसकी जगह 0 पुट करेंगे, 0 इन सब से मल्टीप्लाई होगा, ये 0 हो जाएगा। इसी तरह इधर भी 2 माइनस एक्स है, इसकी जगह 0 पुट करेंगे, 0 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 0 हो जाएगा। 6 2 की पावर 4 16, 40 2 की पावर 2 4
b 2 plus 2 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 स्क्वायर 6 16 से मल्टीप्लाई होगा 96 आ जाएगा, 44 से मल्टीप्लाई होगा 160 आ जाएगा। b इंटू 4, 4 प्लस 4 8, 8 स्क्वायर b इंटू 4, 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64, इन दोनों को ऐड करेंगे 256 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 256 आ जाएगा। 256 बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 256 दूसरी साइड पे आएगा, डिवाइड हो जाएगा। 256 को 256 पे डिवाइड करेंगे, बी आ गया जी 1 के इक्वल। दो वैल्यूज हमने फाइंड कर ली हमारे पास, दो लीनियर फैक्टर्स थे, हमने दो दफा जीरो मेथड जो है वो यूज किया। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करेंगे और कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2, 6x की पावर 4 प्लस 40x स्क्वायर इज इक्वल टू, ए को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, a2 से मल्टीप्लाई होगा 2a, a माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा माइनस ए एक्स आ जाएगा। इधर हम स्क्वायर ओपन करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर फर्स्ट का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2ab, 2 4 से मल्टीप्लाई होगा 8, साथ एक्स स्क्वायर आ जाएगा 8x स्क्वायर, प्लस बी को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 2b प्लस bx, इधर भी स्क्वायर ओपन करेंगे, सेम टर्म है तो यही आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 16 प्लस 8x स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये 2 प्लस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स, ये आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर, साथ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस ई एक्स प्लस एफ, ये भी 2 प्लस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स, ये आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 6x रेज टू पावर 4 प्लस 40x स्क्वायर, ये एज इट इज। अब 2a इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, 2a x की पावर 4 प्लस 2 16 से मल्टीप्लाई होगा 32a, 2 8 से मल्टीप्लाई होगा 16a x स्क्वायर माइनस ए एक्स, इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस ए एक्स की पावर 5 माइनस ए एक्स, इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस 16 ए एक्स माइनस ए एक्स, 8x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा माइनस 8 ए एक्स की पावर 3, 2b इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, 2b एक्स की पावर 4 प्लस 2 16 से मल्टीप्लाई होगा 32b प्लस 2 8 से मल्टीप्लाई होगा 16, साथ बी एक्स स्क्वायर आ गया। अब ये बी एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा, बी एक्स की पावर 5, बी एक्स 16 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 16 बी एक्स 8x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा प्लस 8 बी एक्स की पावर 3 प्लस सी एक्स प्लस डी, 4 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा 4x स्क्वायर प्लस 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर, माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर कैंसिल, ई एक्स 4 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 4 ई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा माइनस ई एक्स क्यूब, एफ दोनों से मल्टीप्लाई होगा प्लस 4f माइनस एफ एक्स स्क्वायर। 6x की पावर 4 प्लस 40x स्क्वायर इज इक्वल टू 2a की पावर 4 सेम प्लस 32a प्लस 16a एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स की पावर 5 माइनस 16a एक्स माइनस 8a एक्स क्यूब प्लस 2b एक्स की पावर 4
प्लस 32b प्लस 16b एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स की पावर 5 प्लस 16b एक्स प्लस 8b एक्स क्यूब सी एक्स प्लस 16 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 16 सी एक्स माइनस एक्स की पावर 4 से मल्टीप्लाई होगा माइनस सी एक्स की पावर 5 डी प्लस 16 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 16d डी माइनस एक्स की पावर 4 से मल्टीप्लाई होगा माइनस डी एक्स की पावर 4 प्लस 4e एक्स माइनस ई एक्स क्यूब प्लस 4f माइनस एफ एक्स स्क्वायर। अब इस राइट साइड को हम अरेंज करके लिखते हैं x की पावर 5 हाईएस्ट पावर 5 है x की पावर 5 वाली टर्म्स पहले लिखते हैं 1 2 3 माइनस ए प्लस बी माइनस सी एक्स की पावर 5। अब x की पावर 4 2a प्लस 2b माइनस डी एक्स की पावर 4 कॉमन एक्स क्यूब माइनस 8a प्लस 8b माइनस ई एक्स क्यूब कॉमन आ गया एक्स स्क्वायर 16a एक्स स्क्वायर इधर से 16a आ गया प्लस 16b माइनस एफ एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया एक्स माइनस 16a प्लस 16b प्लस 16c प्लस 4e एक्स कॉमन आ गया कॉन्स्टेंट्स 32a प्लस 32b प्लस 16d प्लस 4f। अब इस साइड पे x की पावर 5 नहीं है 0 x की पावर 5 प्लस 6 x की पावर 4 क्यूब भी नहीं है प्लस 0 x क्यूब प्लस 40 x के प्लस 0 x प्लस 0। अब कॉफिशेंट्स को इक्वेट करते हैं इधर से x की पावर 5 का कॉफिशेंट है 0 और दूसरी साइड पे है माइनस ए प्लस बी माइनस सी इधर x की पावर 4 का कॉफिशेंट है 6 और दूसरी साइड पे है 2a प्लस 2b माइनस डी इधर एक्स क्यूब का कॉफिशेंट है 0 और दूसरी साइड पे है माइनस 8a प्लस 8b माइनस ई एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट है 40 राइट साइड पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट है 16a प्लस 16b माइनस एफ एक्स का कॉफिशेंट है 0 राइट साइड पे है माइनस 16a प्लस 16b प्लस 16c प्लस 4e
लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट है 0 और राइट साइड पे कांस्टेंट है 32a प्लस 32b प्लस 16d प्लस f। अब a और b की वैल्यूज हमने फाइंड की हुई है, हम a और b की वैल्यूज जो है वो पुट करते हैं। a1 b1, a भी 1 और b भी 1 हमने फाइंड किया हुआ है। इधर हम वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस a की जगह 1 प्लस b की जगह भी 1 माइनस सी दूसरी साइड पे आएगा प्लस सी, 1 माइनस 1 0, सी आ गया 0 के इक्वल। इधर हम a b की वैल्यूज पुट करते हैं, d आ जाएगा 2a की जगह 1 प्लस 2 b की जगह भी 1 माइनस d 6 2 इंटू 1 2 2 इंटू 1 2 माइनस डी दूसरी साइड पे ले आएंगे प्लस डी 2 प्लस 6 दूसरी साइड पे जाएगा माइनस 6 2 प्लस 2 4 4 माइनस 6 माइनस 2 डी आ गया माइनस 2 के इक्वल। इधर ए और बी की वैल्यू पुट करते हैं तो ई आ जाएगा 0 इज इक्वल टू माइनस 8 ए की जगह 1 प्लस 8 बी की जगह 1 माइनस ई दूसरी साइड पे आएगा तो प्लस ई माइनस 8 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 8 प्लस 8 1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 8 माइनस 8 प्लस 8 ई किसके इक्वल आ गया 0 के। ए बी सी डी और ई आ गया, एफ रह गया। अब इनमें से कोई भी इक्वेशन यूज करें तो एफ की वैल्यू आ जाएगी। मैं ये वाली इक्वेशन यूज करने लगा हूं, 40 इज इक्वल टू 16 ए की जगह 1 प्लस 16 बी की जगह 1 माइनस एफ दूसरी साइड पे आएगा तो प्लस एफ 16 मल्टीप्लाई बाय 1 16 मल्टीप्लाई बाय 1 16 प्लस 40 दूसरी साइड पे जाएगा माइनस 40 16 प्लस 16 32 माइनस 40 एफ माइनस 8 के इक्वल आ गया। अब ये सारी वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं, ए आया 1 बी 1 सी आ गया 0 डी आया -2 ई 0 और एफ आया -8। ये वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने लगे हैं। ये इक्वेशन नंबर 1, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। सिक्स एक्स की पावर 4 ओवर 6x की पावर 4 प्लस 40x स्क्वायर ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए की जगह 1 आ जाएगा 1 ओवर 2 प्लस एक्स प्लस बी की जगह भी 1 हो गया 1 ओवर 2 माइनस एक्स प्लस ए की जगह 1 आ गया 1 ओवर 2 प्लस एक्स बी की जगह 1 आया 1 ओवर 2 माइनस एक्स प्लस सी की जगह 0 एक्स प्लस डी की जगह -2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस ई की जगह 0 एक्स एफ की जगह -8 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 में ए बी सी डी ई और एफ की वैल्यूज पुट की, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया जी 1 ओवर 2 प्लस एक्स 1 ओवर 2 माइनस एक्स 0 एक्स से मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा -2 ये आ गया -2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 0 एक्स से मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा 0 माइनस 8 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। पीछे बुक के पीछे जो आंसर है उसमें ये हो सकता है कि ये वाला फ्रैक्शन पहले और ये वाला बाद में हो, इससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सेम है, प्लस का साइन है बीच में। हमारा 1 ओवर 2 प्लस एक्स पहले है
और 1/2 माइनस एक्स बाद में, उसका 1/2 माइनस एक्स पहले प्लस 1/2 प्लस एक्स बाद में हो सकता है। ये था जी क्वेश्चन नंबर 6। ये थी हमारी आज की वीडियो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।